आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी बिस्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत तुम्हारी रक्षा लगी सदा प्रहरी हमें जागृत। बिस्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। In Great Britain, it has been recognized in statutes. Parliament derives its power from the people of Britain, and Parliament was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions. संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को विश्वनाथ दास का अभिभाषण। There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a republic. And a republic does not mean wiping off the states. I think that's a apprehension that is unfounded. स्वतंत्रता के उपरांत बिस्वनाथ 1950 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1962 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए और बाद में 1971 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा के पुनरुत्थान में अमिट योगदान देने वाले बिस्वनाथ का 2 जून 1984 को निधन हो गया। महान भारतीय को नमन। हंस दे बाहर चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। आज हम स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के विचारों से गोपी चंद का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। वे 1919 में जलियांवाला बाग के नरसंहार से व्यथित होकर राजनीति में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद गोपी चंद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया तथा 1921 से 1942 के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई पद संभाले। 1946 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे गांधी मेमोरियल फंड के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 26 दिसंबर 1966 को गोपी चंद का निधन हो गया। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम शहीद बसंत लाल रावल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1942 में अहमदाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में बसंत लाल शहीद हो गए। भारत के महान सपूत को हमारा नमन।
दिल्ली के निवासी स्वाधीनता सेनानी वजूद अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कमांडर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सेना ने वजूद अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई। शहीद वजूद अली को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। सारिका पढ़ूं? Talking about the parliamentary skills of Gobind Ballabh Pant, Dr. Subhash Kashyap, former Secretary General Lok Sabha, said, हो गया? करना तो नहीं है ना? हो गया ना? ओके। और ये दूसरा है,